अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब भी हम इराक का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में फौरन जंग, दहशतगर्दी और बम धमाकों की तस्वीरें आ जाती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि दोस्तों, इराक सिर्फ जंगों का मुल्क नहीं बल्कि इसकी एक शानदार तारीख भी है। इराक का शहर बगदाद एक वक्त में दुनिया का सबसे आगे बढ़ा हुआ और ताकतवर शहर था। 7वीं से 12वीं सदी तक बगदाद को इल्म, अकल और तरक्की का मरकज माना जाता था। लोग इसे दुनिया का दिल कहते थे क्योंकि यहाँ इल्म, साइंस, अदब और फलसफा बहुत आगे था। अमीर तरीन लोग भी यहाँ रहते थे। दोस्तों, जब हलाकू खान को इस शहर की अहमियत का पता चला तो उसने बगदाद पर हमला किया। इतनी तबाही मचाई गई कि कहा जाता है दरिया का पानी खून से सुर्ख हो गया और लोगों की खोपड़ियों से मीनार बना दिए गए, लेकिन फिर भी इस्लाम को खत्म ना किया जा सका। तो आज अगर कोई फलस्तीन पर जुल्म करके इस्लाम को मिटाना चाहता है तो वो कभी कामयाब नहीं होगा। दोस्तों, बगदाद एक ऐसा शहर है जिसे सहाबा इकराम और औलिया इकराम ने इज्जत बख्शी। यहाँ बहुत से मुकद्दस मकामात हैं जिन्हें देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं। बगदाद को कभी मदीनतुल इस्लाम यानी अमन का शहर भी कहा जाता था। फारसी ज़बान में बगदाद का मतलब है अल्लाह की तरफ से तोहफा। ये इराक का सबसे बड़ा शहर है जिसकी आबादी तकरीबन 81 लाख है। इसका कुल रकबा 204 मुरब्बा किलोमीटर है। ये शहर दरिया दजला के किनारे वाक़या है और इसे इराक का दिल समझा जाता है। ये शहर न सिर्फ तारीखी बल्कि इल्मी, सियासी और सकाफती लिहाज से भी बहुत अहम है। दुनिया की पुरानी तहजीबें भी यहीं से शुरू हुई। दोस्तों, बगदाद कई बार बर्बाद हुआ मगर हर बार दोबारा खड़ा हो गया। इस्लामिक तारीख में बगदाद को खास मकाम हासिल है। यहाँ दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। 762 ईस्वी में अब्बासी खलीफा मंसूर ने इसे अमन का शहर बनाया। हारून अल रशीद के दौर में यहाँ बैतुल हिकमत कायम हुई, जहाँ यूनानी, फारसी और हिंदी जुबानों की किताबों का अरबी में तर्जुमा होता था। दोस्तों, 12वीं सदी में यहाँ अल मुस्तंसर यूनिवर्सिटी कायम हुई, जहाँ इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की तालीम दी जाती थी। इमाम गजाली और इब्ने सीना भी इसी शहर से जुड़े हुए थे। आज बगदाद में 95% लोग मुसलमान हैं, जिनमें 70% शिया और 30% सुन्नी हैं। इसके अलावा कुछ ईसाई, यजीदी और यहूदी भी आबाद हैं। अरबी जुबान आम बोली जाती है और शुमाली इलाकों में कर्दी जुबान भी बोली जाती है। दोस्तों, सद्दाम हुसैन के दौर में सुन्नी हुकूमत थी लेकिन अक्सरियत शिया थी। अब हुकूमत शिया लोगों के पास है। शहर की माशियत का हजम $100 बिलियन है। यहाँ की करेंसी इराकी दिनार है। यहाँ के लोग ज्यादातर होटल, रेस्टोरेंट या छोटे कारोबार करते हैं। तकरीबन 8000 पाकिस्तानी भी बगदाद में आबाद हैं। खास तौर पर मुहर्रम के महीने में जब ज़ायरीन बड़ी तादाद में आते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख लोग इस शहर का विजिट करते हैं और यही सियाहत इराक की माशियत में बड़ा किरदार अदा करती है। दोस्तों, यहाँ के लोग बहुत खुश इखलाक और मेहमान नवाज हैं। अगर आप इनसे पहली बार भी मिलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पुराने जानने वाले हों। दोस्तों, बगदाद वो पहला शहर था जहाँ रात को तेल के लैंप जलाए जाते थे। यहाँ का एयरपोर्ट भी बहुत खूबसूरत है और शहर के मरकज से 23 किलोमीटर दूर है। वहाँ से 25 मिनट में आप शहर पहुँच सकते हैं। दोस्तों, बगदाद शहर के दरमियान में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मौजूद है, जो ईरान के इलाके जिलान में पैदा हुए थे। इनका मज़ार शहर के वासत में बनाया गया है और ज़ायरीन के लिए यहाँ कमरे भी मौजूद हैं ताकि वो रात गुजार सकें। इस मज़ार में हर साल हजारों अकीदतमंद हाजिर होते हैं, खास तौर पर सुन्नी मुस्लिक के लोग जो कादरी सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, मज़ार का अंदरूनी हिस्सा बहुत खूबसूरत है, जिसमें शीशे और नक्शो नगार का खूबसूरत काम किया गया है। कब्र मुबारक को जालियों से ढांपा गया है और सहन के जरिए इस तक रसाई हासिल होती है। ये मज़ार ताहर अस्कवायर के करीब वाक़या है, जो बगदाद का एक मशहूर मकाम है। दोस्तों, बगदाद के शिमाल में काज़मीन नाम का इलाका है, जहाँ 7वें इमाम हजरत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और 9वें इमाम हजरत मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के रोज़े मौजूद हैं। ये जगह शिया मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस है
और हर साल लाखों ज़ायरीन यहाँ हाजिरी देने आते हैं। ये मज़ार पहले छोटा था, लेकिन अब इसे खूबसूरत अंदाज में वसी किया जा चुका है। इसके गुंबद और मीनार सोने से मज़ेन किए गए हैं और इसके इर्द गिर्द होटल मौजूद हैं, जहां 5 से 6 हजार पाकिस्तानी रुपयों में कमरा दस्तयाब हो जाता है। चलें दोस्तों, अब आपको बगदाद के ओल्ड टाउन का विजिट करवाते हैं, जहां बाजार भी मौजूद हैं। ये बाजार कदीम दौर की याद दिलाते हैं। खास तौर पर अल मुतनब्बी स्ट्रीट बहुत मशहूर है, जहां आपको किताबें, रवायाती खाने और पुरानी चीजों की दुकानें मिलती हैं। यहाँ रोजाना हजारों लोग आते हैं। अगर आप बगदाद की नाइट लाइफ देखना चाहते हैं तो दरियाए दजला के किनारे अबू नवास स्ट्रीट जरूर जाएं। दोस्तों, यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है, खास तौर पर अल जुमेरिया बुर्ज के करीब, जहाँ लोग चहलकदमी करते और दरियाए दजला का लुत्फ लेते हैं। ओल्ड टाउन के एक हिस्से में ऐसे घर भी हैं जिन्हें लोग छोड़कर जा चुके हैं। ये जगह खंडर बन चुकी हैं। 1980 की दहाई में ईरान इराक जंग की वजह से लोग यहाँ से हिजरत करके गए थे। अब यहाँ एक गरीबों का बाजार भी बनाया गया है, जहाँ सस्ती चीजें मिलती हैं। दोस्तों, यहाँ आपको पुरानी, नायाब और अनटेक चीजें भी देखने को मिलेंगी। खाने पीने की छोटी छोटी दुकानें भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इराकी खाने बहुत मजेदार होते हैं, जिनमें गोश्त का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। यहाँ इराकी चाय बहुत मशहूर है, जो बगैर दूध के बनाई जाती है। चलें, अब आपको लेकर चलते हैं बगदाद के 90 किलोमीटर दूर बाबल शहर। जो वही इलाका है जहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डालने की कोशिश की थी। यहाँ आज भी नमरूद के जमाने की निशानियों वाले पत्थर और 600 के करीब कमरे मौजूद हैं। इस जगह का आर्किटेक्चर इस दौर के जदीद अंदाज को जाहिर करता है। बगदाद में आज कई बड़े शॉपिंग मॉल्स भी बन चुके हैं, जिनमें बगदाद मॉल सबसे मशहूर है। दोस्तों, इस मॉल में दुनिया के बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं और यहाँ रात के वक्त खूब रौनक रहती है। कायरो मॉल भी एक बड़ा और खूबसूरत मॉल है। बगदाद में गर्मियों में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन सर्दियाँ खुशगवार होती हैं। सोचने की बात यह है कि दोस्तों, इतना अजीम शहर कैसे ज़वाल का शिकार हुआ। इसकी एक बड़ी वजह मुसलमानों की आपस की ना इत्तेफाकी थी। मुसलमान ने ही मुसलमान का कत्ल किया और यही वजह बनी कि दुश्मनों ने फायदा उठाया और बगदाद दोबारा तरक्की ना कर सका। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। अगर आप इराक के दूसरे शहरों पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।